तो फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 या बोलो यूनिट नंबर 9 है ना, इसमें डायूरेटिक्स हम लोगों ने खत्म कर लिया, यानी यूनिट 9 का आज है लास्ट टॉपिक, दैट इज एंटी डायूरेटिक्स, राइट। तो देखो डायूरेटिक्स में हमने देखा था कि इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब इसमें डायूरेटिक में हमने वो ड्रग्स पढ़ी थी, उन ड्रग्स की स्टडी करी थी कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए कि बॉडी में अगर फ्लूइड ज्यादा, भाई यूरिन से क्या निकलता है, फ्लूइड और सॉल्ट निकलता है, तो बॉडी के अंदर या तो सॉल्ट ज्यादा हो गया हो या फ्लूइड ज्यादा हो गया हो या दोनों ज्यादा हो गया हो। एक तो कंडीशन ये बनती है कि यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा कर दिया जाए, दूसरा किसी तरह की कोई पॉइजनिंग हो गई हो, ठीक। तो इन सब कंडीशन में हम क्या डायूरेसिस कराते हैं, मींस यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरी कंडीशन अब ये है एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स का मतलब यूरिन के फॉर्मेशन को कम करना। यूरिन का फॉर्मेशन कम कैसे करोगे, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देखा था कि सिंपल सी चीज है, देखो जितना ग्लोमेरुलर में जितना फिल्ट्रेशन होता है उतना ही फिल्ट्रेशन नॉर्मल केस में होगा, लेकिन अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा करना है तो जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर दो। अब ठीक वही बात हम करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज एंटी डायूरेटिक, मींस जो ये वो दवाएं हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को कम करेंगी। तो सोच के देखो कहां पे जरूरत पड़ी यूरिन के फॉर्मेशन, मींस यूरिन से यूरिन बाहर ज्यादा ना जाए। भाई कहीं मान लिया किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है, तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड कम है, सॉल्ट कम हो गया, अब और अगर डायूरेसिस हो गई, यूरिन ज्यादा हो गई, तो फॉर्मेशन और ज्यादा अगर हो गया यूरिन का, तो बॉडी में फ्लूइड और सॉल्ट की मात्रा और कम हो जाएगी। किसी को डायरिया हो गया, किसी केस में वोमिट जरूरत से ज्यादा हो रही है ना, या और भी बहुत सारे केसेस हैं, किसी भी केस में। तो कहने का मतलब यूरिन फॉर्मेशन को कम करने, यानी रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अल्टीमेटली हम सॉल्ट एंड वाटर को क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, बॉडी में रिटेन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक्स। मींस डायूरेटिक्स के अगेंस्ट में जो काम करे, उसके अपोजिट जो काम करे। देखो प्रीवियस वीडियोस की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लो, ये लोगो दिखेगा, राइट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी और सीक्वेंस वाइज आपको पीडीएफ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई डायूरेटिक्स की बात करें और आगे। तो इंट्रोडक्शन, एंटी डायूरेटिक क्या होता है, दीज ड्रग दैट रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम। सिंपल, यूरिन वॉल्यूम को कम करना। अब देखो एक केस और आता है, किसी का अगर ब्लड प्रेशर, देखो क्या जरूरत से ज्यादा फ्लूइड अगर बाहर चला गया, जरूरत से ज्यादा सॉल्ट बाहर चला गया, तो आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगेगा। कैसे कम होने लगेगा, भाई आपके ब्लड में आधे से ज्यादा पानी है। अब अगर जाहिर सी बात, भाई देखो एक नल है या कोई पंप है, उससे पाइप से उसको आपने ऑन किया, पाइप से पानी निकल रहा है, सिंपल सा केस है, ठीक। अब जब तक पानी बराबर है तब तक तो फोर्स से निकलेगा। अगर पानी की मात्रा कम हो गई तो पंप जो है जितना तेज पंप कर ले, जब वॉल्यूम ही नहीं है वहां पे, तो पानी का प्रेशर पाइप में कम हो जाएगा। सेम केस यहां पे भी यही है, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, तो क्या होगा, पंप हट चाहे जितना काम कर ले, प्रेशर कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं भाई, स्पेशली यूज्ड लाइक डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या है, हम एंटी डायूरेटिक ड्रग्स देते हैं। ये डायबिटीज मेलाइटस से कहीं ज्यादा अलग है। डायबिटीज मेलाइटस हमारा शुगर की बीमारी बोलते हैं, राइट, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस हमारा
ये एंटी डायूरेटिक्स इसमें हम देते हैं, वैसोप्रेसिन बेसिकली इसके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? रिड्यूस द यूरिन फ्लो बाय अफेक्टिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स। भाई जाहिर सी बात है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करना है, रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दो। यूरिन का फॉर्मेशन कम करना है तो रीअब्जॉर्प्शन को, भाई यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करना तो रीअब्जॉर्प्शन कम कर दो, है ना। और यूरिन का फॉर्मेशन अगर बढ़ाना है, यूरिन का फॉर्मेशन देखो उल्टा हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन अगर इंक्रीज करना है यूरिन, तो रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज करो, रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर दो, ठीक। जस्ट उल्टा है। अब रीअब्जॉर्प्शन अगर बढ़ाओगे, रीअब्जॉर्प्शन अगर बढ़ाओगे तो यूरिन का फॉर्मेशन घट जाएगा, क्योंकि जो चीजें यूरिन में पानी जाना है वो तो अपने आप पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली एंटी डायूरेटिक्स क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें कि कौन से ऐसे एजेंट है जो एंटी डायूरेटिक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो एंटी डायूरेटिक्स में तो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एडीएच या वैसोप्रेसिन, राइट। एडीएच या वैसोप्रेसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एनालॉग या एडीएच एगोनिस्ट, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की तरह काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडीएच एगोनिस्ट, ठीक। जैसे डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन और टेरलीप्रेसिन, ठीक, टेरलीप्रेसिन। तो ये ड्रग्स क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह ही काम करती हैं। दूसरा आता है थायाजाइड डायूरेटिक, इसमें अमाइलोराइड ड्रग है। थायाजाइड, याद रहे कि ये थायाजाइड डायूरेटिक्स है, थायाजाइड एंटी डायूरेटिक टर्म नहीं दिया मैंने, यहां पे फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। अगर याद हो तो डायूरेटिक्स में भी हमने थायाजाइड की बात करी थी, वहां भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, ठीक। बात करेंगे कैसे होता है। कुछ मिसलेनियस ड्रग हैं, जैसे एंडोमेथासिन हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया और कार्बामेजिन, ठीक, कार्बामेजिपिन हो गया। मुझे देखो एक चीज मालूम है कि फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन याद करना काफी टफ होता है, और बिना क्लासिफिकेशन याद किए काम नहीं चलेगा, है ना। तो अभी मैं रिसेंट में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। इस क्लास की ड्रग कौन सी है, इस क्लास की ड्रग कौन सी, इस क्लास की ड्रग कौन सी, इस तरीके से एमसीक्यू बनाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, राइट। चलो भाई, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर क्लास ही नहीं याद होगी तो फिर आगे की डिटेल कैसे लिखोगे। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर लें। फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडीएच का। एडीएच बोले तो वैसोप्रेसिन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका किडनी पे क्या होता है। तो एडीएच एक्ट्स ऑन किडनी। क्या सबसे पहले कहां पे एक्ट करता है? देखो कलेक्टिंग डक्ट सबसे पहले कहां, क्योंकि देखो होता क्या है, जो हमारे बॉडी में डीसीटी होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। ये बहुत कामचोर टाइप की होती हैं। मींस नॉर्मल केस में तो जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट नहीं करती, है ना। ये सिंपल सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करती है, सॉल्ट का टेस्ट करती रहती हैं। लेकिन जब बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जब वॉल्यूम कम होने लगता है ब्लड का, जो कम कैसे होगा? अगर कम होगा प्रेशर तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा। उस कंडीशन में जब वो घटा तो वहां पे सेल्स होती है मैक्यूला डेंसा, वो एक्टिवेट कर देती हैं किसको? रेनिन को, है ना। तो फिर हमारा रिलीज होता है क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और कलेक्टिंग डक्ट पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। और ये रिसेप्टर वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं V1, V2, V3 रिसेप्टर्स, जो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके के काम करते हैं, ठीक। तो कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? इंक्रीज द वाटर परमेबिलिटी, मींस अब ये रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देंगी, ठीक। जिसकी वजह से होगा क्या? ल्यूमेन
वाटर डिफ्यूज इनटू इंटरस्टिशियम, मींस ब्लड का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके इंटरस्टिशियम में क्या होगा, वाटर का फ्लो बढ़ेगा, वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम या कह लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगेन या ब्लड प्रेशर अगेन मेंटेन हो जाएगा। इस मैकेनिज्म पे काम करता है आपका एडीएच। डोज की बात करें वैसोप्रेसिन की तो 5 से 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। डेस्मोप्रेसिन की बात करें जो 100 से 400 एमसीजी मींस माइक्रोग्राम ओरल या 1 to 4 mcg आईवी रूट से। इस तरीके से इसकी डोज दी जाती है। जब कभी डिहाइड्रेशन हो गया या डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन आ गई तो वहां पे इसका इस तरह से एक्शन होता है किडनी पे। अदर कुछ एक्शन और हैं, जैसे ब्लड वेसल की बात करें तो वैसोप्रेसिन 1 रिसेप्टर जो कहां पे होता है, ये ब्लड वेसल्स या स्मूथ मसल्स पे होता है, ठीक। और इसका काम क्या करता है, ये जहां पे भी होगा वहां कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। सिंपल फंडा याद रखो, V1 कहां होगा, स्मूथ मसल में, ब्लड वेसल में, स्मूथ मसल्स में और ब्लड वेसल्स में, ठीक। और जहां होगा क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। याद रहे हमेशा V1 जहां होगा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो ADH एक्ट्स ऑन V1 रिसेप्टर यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का किस पे, V1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। और V1 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। मैंने कहा जहां रहेगा वहां कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इसीलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन, वैस्कुलर सिस्टम को प्रेस कर देता है, वैसोप्रेसिन, है ना। जिसकी वजह से भाई पहले इतने मोटे पाइप में पानी जा रहा है तो फिर क्या कंस्ट्रिक्शन कर दो या थोड़ा सा दबा दो तो प्रेशर से, तो क्या होता है, अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। स्मूथ मसल की बात करें, स्मूथ मसल पे भी होता है V1 रिसेप्टर, क्या करता है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। GIT की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या एक्शन होता है इनका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लैटुलेशन वगैरह गैस वगैरह है वो बॉडी से बाहर आराम से निकल जाती है। यूटेरस की बात करें तो यूटेरस में ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे काम करते हैं, जिसकी वजह से यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई खास असर इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, और जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई खास इफेक्ट नहीं। लीवर की बात करें तो लीवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपका ADH है, ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ठीक। फिर बात करते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ओरली इनएक्टिव होता है, क्योंकि जो स्टमक में हमारे पेप्सिन ट्रिप्सिन वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, तो स्टमक से लेकर डिओडिनम तक ये क्या करते हैं, इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिव इसीलिए ओरली नहीं देते ये, ठीक है। मेटाबॉलिज्म लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। कुछ एनालॉग्स हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के या वैसोप्रेसिन के, जैसे लाइप्रेसिन, ये 8 लाइसिन एनालॉग होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा ADH काम करता है। टेरलीप्रेसिन की बात करें, सिंथेटिक प्रोड्रग होता है, मेनली यूज फॉर ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस। इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि एंटी डायूरेटिक ड्रग्स कौन सी है जो इसोफेजियल वेरिसेस के ब्लीडिंग में काम करती है, तो दैट इज टेरलीप्रेसिन, है ना। बाद में एक और आती है डेस्मोप्रेसिन, जिसका हम डोज ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंथेटिक पेप्टाइड्स होता है जो बेसिकली V2 एगोनिस्ट होते हैं। V2 बोले तो वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन 2 एगोनिस्ट, है ना। ये 12 मल्टीप्लाई मींस 12 टाइम्स मोर पोटेंट होते हैं जितनी भी अभी तक डिस्कवर हुई एंटी डायूरेटिक ड्रग्स, लेकिन इनका सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट।
तो ओवर, इसीलिए सिस्टमिक साइड इफेक्ट होने की वजह से इसको क्या करते हैं, ओरल रूट से ना देके नेजल रूट से दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट ओवरकम हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से एंटी डायूरेटिक की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात हो गई। अब बात करें एंटी डायूरेटिक के मींस जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन मतलब कब दिया जाता है, बोले तो डायबिटीज जब इंसिपिडस हो, बेड वेटिंग मींस नॉक्टर्नल इनयूरेसिस, बच्चे छोटे रहते हैं अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, उस केस में, है ना, क्या बच्चे क्या बड़े भी कर सकते हैं, ओके। नैक्ट्यूरिया एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेनल कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, राइट, इन सब चीजों में हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन देते हैं। दूसरा एडवर्स इफेक्ट नेजल इरिटेशन, क्योंकि नाक से अगर हमने डेस्मोप्रेसिन दिया तो कंजेशन हो जाता है, राइनाइटिस हो जाता है, अल्सर हो जाता है ज्यादा इस्तेमाल करने से, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फ्लूइड रिटेंशन चालू हो जाते हैं, ठीक। कब नहीं देना है, अगर ड्रग से हाइपर सेंसिटिव है पेशेंट, रेनल फंक्शन इंपेयर्ड है तो वो इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। डायूरेटिक ट्रीटमेंट अगर किसी का चल रहा है पहले से तो एंटी डायूरेटिक ड्रग नहीं देते, राइट, कि भाई किसी को पॉइजनिंग हो गई, उसको डायूरेसिस करवा रहे हो डायूरेटिक देके, अब चले हम एंटी डायूरेटिक ड्रग दे दें तो रुक जाएगी सुसु उसकी, तो वो नहीं करना है, ओके। क्रोनिक नेफ्राइटिस किसी को हो, किडनी में कोई समस्या हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, अर्टिकेरिया अदर कोई एलर्जी हो गई हो, इस्चेमिक हार्ट डिजीज किसी को हो अगर, तो इन सब केसेस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन एनालॉग्स नहीं देते हैं, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है थायाजाइड डायूरेटिक्स या थायाजाइड डेरिवेटिव्स, है ना। तो थायाजाइड डेरिवेटिव की बात करें, एक्चुअली थायाजाइड क्या है, ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है, ओके। हाई सीलिंग और मीडियम सीलिंग के बीच की ड्रग होती है, तो डायूरेटिक ड्रग बट विच प्रोवाइड द एंटी एक इफेक्ट के बाद जब किसी को डायबिटीज इंसिपिडस होती है उस केस में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या एंटी डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज इज हैविंग शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन। अब हाई सीलिंग में जैसे फ्यूरोसेमाइड वगैरह थी उसका इस्तेमाल यहां पे नहीं करते। थायाजाइड क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है यूरिन का वॉल्यूम, बोथ पिट्यूटरी ओरिजिन और रेनल डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस अगर उसकी ओरिजिन पिट्यूटरी से है या डायबिटीज इंसिपिडस है, इन दोनों केस में ये यूरिन का वॉल्यूम घटा देता है। यूज्ड व्हेन एडीएच इज इनइफेक्टिव, बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर कोई पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया है या किसी पेशेंट पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या उसके एनालॉग्स का असर नहीं हो रहा है, फिर वहां पे हम रिवर्स ट्रीटमेंट चालू करते हैं थायाजाइड डेरिवेटिव देके, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की सिंपली अगर हम बात करें तो एक्चुअल मैकेनिज्म क्यों कम कर देता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने में करते हैं, राइट। थायाजाइड डायूरेटिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हम एंटी डायूरेटिक की तरह भी काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली किस मैकेनिज्म पे काम करता है ये अभी भी रिसर्च का विषय है, फिर भी जो बताया गया है साइंटिस्टों के थ्रू उसकी बात करते हैं। केडी त्रिपाठी में से रेफरेंस लिया, उसमें आपको इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब मिल जाएगा, ओके। थायाजाइड में इंड्यूस द सस्टेन्ड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन रिजल्टिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब, जिसकी वजह से होगा क्या, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, अगर लॉस होगा उसके डिक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर क्या होगा, यहां पे इसका यहां से डायूरेटिक एक्शन स्टार्ट होगा। भाई ज्यादा डायूरेसिस हो गई, ब्लड वॉल्यूम जहां घटा, ब्लड प्रेशर जहां घटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे घटा, वैसे ही हमारी जो मैकुला डेंसा है, हमारी जो सेल्स हैं वैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगी और वहां पे फिर एक्शन करेगा ये थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स या एंटी डायूरेटिक ड्रग के तरीके से, ठीक है। थायाजाइड रिड्यूस, ये थायराइड का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को घटाता है, ठीक, जिसकी वजह से प्रोड्यूस फ्लूइड लोड ऑन ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से फ्लूइड का जो लोड है वो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल पे बढ़ जाएगा, राइट। भाई जब घटा दोगे तो जाहिर सी बात है ऊपर तो फ्लूइड का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा ना, जिसकी वजह से लोड बढ़ जाएगा। कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं जैसे दीज ऑल आर द सपोर्टिव डेरिवेटिव्स फॉर द एंटी डायूरेटिक, जितनी भी इंडोमेथासिन वगैरह हमने देखी ये सपोर्टिव एंटी डायूरेटिक की तरह काम करती हैं। जैसे एम्लोराइड या अमाइलोराइड की बात करें, अमाइलोराइड हाइड्रोक्लोराइड की, ये पायराजीन कार्बोनिल गुआनिडीन
ये स्ट्रक्चर में आता है और ये पूछा जाता है अल्टीमेटली कि अमाइलोराइड्स डेरिवेटिव्स क्या हैं, मींस कौन सी रिंग, तो पायराजीन, कार्बोनिल, गुआनिडीन रिंग इसमें पाई जाती है। इट इज द चॉइस ऑफ ड्रग लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में। स्पेशली इनका इस्तेमाल कब होता है, लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के केस में ड्रग कौन सी इस्तेमाल की जाती है, दैट इज एमाइलोराइड हाइड्रोक्लोराइड। एमाइलोराइड हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। देखो कुछ पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट, इनको मार्क करके लिख लेना अलग कहीं। इंडोमिथासिन की बात करें, ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है लेकिन यहां पे सपोर्टिव एंटी डाययूरेटिक की तरह काम करती है। कैसे, रिड्यूस द पॉलीयूरिया रेनल डायबिटीज इंसिपिडस में। क्लोरप्रोपामाइड की बात करें, इट सेंसिटाइज द एडीएच टू एक्ट ऑन द किडनी सेल्स, मींस उसकी सेंसिटिविटी की एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की बढ़ा देती है। नेक्स्ट है कार्बामेजिपिन या कुछ एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स, राइट, ये इफेक्टिव होती है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट छोटा सा टॉपिक था। एंटी डाययूरेटिक बहुत बड़ा नहीं था, इससे ज्यादा इसमें जरूरत ही नहीं कुछ लिखने की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, डोज जितना मैंने बता दिया मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, मैक्सिमम केस में डायूरेसिस पूछा जाता है, कहीं शॉर्ट में 3 नंबर 4 नंबर में, अगर 3 नंबर या 5 नंबर में आ गया तो इतना मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी के साथ 9 चैप्टर हमने फाइनली फार्माकोलॉजी के खत्म कर लिए, 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।